देखो भाई, मुझे इस दुनिया में कोई बंदा नहीं पता जो नहीं चाहेगा वो अट्रैक्टिव दिखे। हर कोई चाहता है वो अट्रैक्टिव दिखे, वो लुक्स मैक्स कर सके अगर वो इस नीश में है। इसलिए मुझे लगता है अगर मैं आपको 5 चीज़ें बोलूँगा जो कि लुक्स मैक्सिंग के अंदर आती है, जो कि इतनी आसान है कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में डाल सकता है, ईज़िली रिज़ल्ट्स पा सकता है, तो वो जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ, जो आपको ईज़िली ट्रांसफ़ॉर्म कर सकती है और वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। तो विदाउट फर्दर शिट पॉइंट पे आते हैं। पहली चीज़ जो मैं यहाँ तुम्हें दूँगा वो है सनलाइट कंज़्यूम करना। तुम में से कौन-कौन है जो सनलाइट लेते भी है? मुझे कमेंट करके बताना। चलो, वो तो आगे दूसरी बात। लेकिन मुझे पता है मोस्ट लोग सनलाइट नहीं लेते हैं। वो सोचेंगे कि 2 बजे जब वो कपड़े पहन के बाहर जाते हैं, वो उनकी डेली सनलाइट है। ऐसा नहीं चलता है। आप विटामिन सप्लीमेंट से भी अगर विटामिन डी ले रहे हो जो सनलाइट से मिलता है, तब भी आपकी नीड पूरी नहीं हो रही, क्योंकि आप नेचुरल सोर्स से नहीं ले रहे। और आपको ये पता नहीं हमेशा जो नेचुरल सोर्स होता है, आर्टिफिशियल से वो हमेशा ही बेटर होगा। एंड बाय दिस आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लिमिट हो रही है, उसका स्किन कलर भी ठीक नहीं होगा। आपको लगता है बाहर जाओगे टैन पड़ जाएगा, वो जो टैन पड़ेगा वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको कौन से टाइम सनलाइट लेनी है। मैं रिकमेंड करूँगा सुबह या शाम को। खासकर तुम्हारी जो बैक है उसे सन से एक्सपोज ज़रूर करना। अगर नहीं करोगे आगे जाके बहुत पछताओगे। तुम्हारी बैक को सनलाइट चाहिए ही होती है। अगर तुम्हारी बैक को पूरी सनलाइट मिल रही है, फिर तुम्हें अपने कोर पे पूरी सनलाइट चाहिए। और फिर अगर तुम कर सकते हो, मैं रेकमेंड करूँगा ये करने के लिए, लेकिन अपने रिस्क पे करना। अपनी जो बॉल्स है, तुम्हारे जो टेस्टिकल्स है, उनको भी सनलाइट प्रोड्यूस करने देना नहीं, उनके सामने सनलाइट पड़ने देना। क्योंकि ये एक स्टडी में दिखाया है कि उसके ऊपर इंक्रीज पड़ता है टेस्टोस्टेरोन का। जब तुम अपने बॉल्स को सन करते हो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। अब तुम पे है, तुम कर सकते हो कि नहीं। क्या तुम्हें डर लगेगा कोई तुम्हें देख लेगा, या तुम कोई भी जुगाड़ करके चेक कर लेना कि तुम जैसे तैसे कर लोगे, तुम्हारे ऊपर है। या तो तुम्हें ये सोचना है कि कोई तुम्हें देख लेगा, कोई तुम्हें पागल समझेगा, या तुम्हें अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है और बेटर दिखना है। सेकंड आ रहा है इसमें टीथ मैक्सिंग। तो देखो, टीथ मैक्सिंग में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हमेशा जो ब्रश होगा वो हमेशा एक इलेक्ट्रिक यूज करना। अगर तुम नॉर्मल करोगे, नॉर्मल भी अच्छा है, मगर जो इलेक्ट्रिक होता है वो हमेशा नॉर्मल के कंपैरिजन में बेटर ही रहेगा। और वो उतना कुछ महंगा भी नहीं होता, तुम्हें 500 के अंडर अंडर भी मिल जाएगा, तुम्हें 500 से महंगा भी मिल जाएगा। तो कुछ भी करके इलेक्ट्रिक टूथब्रश खरीदो। मेरे दांत भी उतने अच्छे नहीं है, इसलिए मैं भी इस चीज़ को करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को रिजल्ट मिलते हुए। इसलिए अगर मैं यूज़ करूँगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। थर्ड है हेयर को ग्रो करने देना। ना अभी तो मेरे हेयर देख सकते हो कैसे है, थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं, मैंने इतने शायद रखे नहीं होंगे कहीं। तो तुम देख सकते हो मैं कितना बेटर लग रहा हूँ कंपेयर टू दिस वर्जन, जिसमें उतने हेयर नहीं थे। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, जब तुम्हारे हेयर ज़्यादा होंगे तो तुम्हारा जो सर है वो हाइड हो रहा है। मेरा फोरहेड देखो एक्चुअली में कितना बड़ा है, लेकिन मैं जब हेयर रखता हूँ तो ये नहीं दिखता। और बाय द वे, देख के वो शौक मत हो जाना, मैं इस चीज़ से कोई इनसिक्योर वगैरह नहीं हूँ। मैं बस तुम्हें दिखा रहा हूँ कि अगर तुम अपने फोरहेड साइज़ को लेके थोड़े भी इनसिक्योर हो तो मत हो, क्योंकि ईजिली तुम अपने उस बाल को अपने सर पे रख सकते हो और वो हाइड हो सकता है। और बाल से तुम्हारी एक और चीज़ भी होगी, तुम्हारा जो अपर आइल एक्सपोजर है वो कम दिखेगा ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा है मेरा आइल एक्सपोजर, या इस वाली आँख में, दूसरी वाली आँख में नहीं है। तो जब आईलिड एक्सपोजर कम कैसे होता है? देखो, तुम्हारे मोस्ट प्रॉब्ली जो बाल है वो डार्क है, और जो डार्क बाल है कुछ तो ऐसा होता है कि पता नहीं, तुम्हारा फेस भी जो होता है ज़्यादा डेंस लगता है, और बस तुम ओवरऑल बेटर दिखते हो। ये तुम्हारे बालों पे ही नहीं, तुम्हारे पूरे फेस पे अप्लाई होता है, पता नहीं क्यों। ये बालों का इफेक्ट है। मैं ये चीज़ तुम्हें 100% रिकमेंड करूंगा, बाल बढ़ाओ। पता नहीं क्यों, लेकिन मोस्ट लोग बालों जब बड़े होते हैं ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। और इसका रीज़न ये है कि लोग बोन लैक करते हैं, उनका फेशियल स्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं होता कि वो छोटे बाल में ज़्यादा अच्छे दिख सके। इसलिए जब बाल बड़े होते हैं वो ज़्यादा बेटर दिखते हैं। फोर्थ है बल्किंग बिफोर कटिंग। ना देखो, लुक्स मैक्सिंग में लीन मैक्सिंग तो हर जगह है। तुम अगर फेशियल फैट लूज करोगे तुम बहुत अच्छे दिखोगे, लेकिन मेरी बात सुनो, तुम्हें अभी दिख सकता है मेरा जो बॉडी फैट है थोड़ा हाई है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अभी अपने टीनेज में हूँ, और इस टाइम तुम्हें थोड़ा बल्क करना ही पड़ेगा। इसी टाइम में अगर तुम एब्स के चक्कर में रहोगे, मेरे को बस एस्थेटिक दिखना है, तुम आगे जाके बहुत ज़्यादा क्या कहोगे, रिग्रेट होगा तुम्हें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने देखा है लोगों को रिग्रेट करते हुए, और ऐसा सच भी है। जब तुम डेफिसिट में खा रहे हो, इतने डेफिसिट में कि तुम डिप्राइव हो रहे हो कैलोरीज के लिए, तुम्हारी बॉडी जो है उतनी कैलोरी उसको मिल नहीं रही, तो तुम्हारी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं करेगी। तुम्हारी हाइट भी पोटेंशियली कम हो रह सकती है, जितनी अभी है उतनी ही रह सकती है। अगर तुम 14 या 15 kg हो, अभी से कटिंग कर रहे हो, क्या पता तुम्हारी हाइट ही स्टंट हो जाए। क्योंकि हाँ, इसके एक्चुअल साइंस की स्टडीज भी हमें दिखाती है, इस एज में अगर तुम थोड़ी भी ज़्यादा कटिंग कर ली तो तुम लिटरली स्टॉप होने वाले हो ग्रोथ। अभी तुम्हें अगर तब भी करनी है, तुम मोटे हो,
एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, कुछ भी करके जो प्रोटीन है अपनी डाइट में हाई रखना, नहीं तो क्या बोलते हैं, तुमने जो मसल गेन किया है कटिंग में वो भी चले जाएगा। तो इसलिए उतनी टेंशन मत लो, मेरे को देख लो, तुम्हारे सामने ही हूँ मैं, मेरा भी उतना क्या बोलते हैं उतना कोई कम बॉडी फैट परसेंटेज नहीं है, 15 के ऊपर ही हूँ और तुम्हें दिख सकता है। और तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन भी ठीक ठाक होने वाला है जब तुम थोड़े से हाई पे होंगे, लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हें 20 के ऊपर नहीं जाना है। और अगर तुम 20 के ऊपर ही हो तो पहले कट कर लो, 17 17 के अंडर ही रहो अगर तुम टीनेज में हो बल्क करते करते। लेकिन अगर ज़्यादा ऊपर चले गए वो भी तुम्हारे लिए हार्मफुल है, उतना नहीं होना है, जल्दी एज हो जाओगे। फिफ्थ टिप जो है वो एक्सक्लूसिव है टीनेजर्स के लिए और तुम पे भी अप्लाई होगी अगर तुम ओवर 18 हो। तो क्या है, वाइट चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करो, वाइट लिक्विड। वो मत समझना जो तुम्हें लग रहा है। तो देखो, वाइट लिक्विड में मैं दूध की बात कर रहा हूँ और वाइट फूड इन जनरल, जो तुम्हारा एग वाइट है वो, और बड़े सारे एग्जांपल्स है, एक तो दूध है, एक तो पनीर है, ये सब तुम अच्छे से कंज्यूम करो। क्योंकि क्या होता है ना, जो भी वाइट चीज़ होती है उसमें कैल्शियम होता है, और इस एज में तुम्हारी बोन्स ग्रो हो रही है, कैल्शियम की कमी तुम्हें कभी नहीं होनी चाहिए। ये जो तुम्हारे नाखून है इस पर थोड़ा भी वो है तो इशारा है तुम्हारा कि इसको जल्दी से जल्दी फिक्स करो। अगर तुम वेज हो, तुम्हें शायद ठीक ठाक नहीं मिल रहा है, तो दूध पियो तगड़ा वाला, अंडे खाओ। अपनी कोई भी तुम्हारी डेफिशिएंसी है, कोई भी अभी तुम्हारी एज में डेफिशिएंसी है, वो बहुत ज़्यादा तुम्हें बुरी पड़ने वाली है। इस एज में तुम्हें ज़ीरो डेफिशिएंसी होनी चाहिए, तुम फुल हेल्दी होने चाहिए। इसलिए हेल्दी रहो, डॉक्टर को दिखाओ अगर कोई भी डेफिशिएंसी तुम्हें लग रहा है तुम्हारे अंदर है, क्योंकि आगे जाकर ये बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। आई होप तुमने सीखा हो। बाय से वो क्या बोलते हैं, इम्प्लाई करो। डिस्कॉर्ड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट करना है, पूछना है कुछ पूछ लो। बाय, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।